सके। हालेलुया। आइए अगले गीत को लेते हैं। गाएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ। गाएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ। मौत तो हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। गाएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ।
को बंद करें। आँखें इसलिए बंद रखना है कि हमारी आँखें खुली रहेगी, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा मेरे प्रियो, और भटकते हुए मन से हम कुछ नहीं पा सकते। हमारा प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे उसके दर से खाली लौट जाए। वो हमारे आपके जीवन में कार्य करना चाहता मेरे प्रियो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। नए पुराने जो भी अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप चाहते कि यीशु आपके जीवन में कार्य करे, आपकी बीमारी को निकाले, आपका परिवार को बदल दे, आपकी परिस्थिति को बदल दे, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और विश्वास कीजिए ये आराधना में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। अपनी आंखों को हम बंद करेगा, आराधना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जैसे पापी को, हाँ प्रभु, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे बेघर को, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। 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 मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। पापों के बीच में जब मैं फंसा था, पापों के बीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा, तूने ही की कृपा। किससे मुझे को तूने निकाला, किससे तूने मुझको निकाला, लहू से फिर धो दिया, किससे तूने मुझको निकाला, लहू से फिर धो दिया, दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला, मुझसे प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। पापों में जब मैं फंसा था, पापों में जब मैं फंसा, पापों में जब मैं फंसा हुआ था, तूने ही मुझे छुड़ाया। पापों में जब मैं फंसा हुआ था, तूने ही मुझे छुड़ाया। बेटा
मुझको सहारा दिया, बेटा बनाया मुझको सहारा दिया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम पाप में फंसे हुए थे, उसने अपना बेटा अपनी बेटी बना के वो गले से लगाया, हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और तीसरे दिन आज के दिन वो जिंदा होके हमारे बीच में वो है, हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु हमारे बीच में मौजूद है, उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति को महसूस करें कि आपके जीवन में वो कार्य करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। हमें निराश नहीं होना मेरे प्रियो, वो यीशु हमारे जीवन में काम करने के लिए आया है, हमारे जीवन से उसकी हम महिमा करें। हालेलुया। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। पूछो क्या? आप जब क्रूस देखोगे तो क्रूस खाली होता, खाली है। क्या है? खाली है। तीन चीज खाली हो गया है। बोलो, तीन चीज खाली हो गया। पूछो क्या? पहला क्रूस, दूसरा कब्र, तीसरा जिसमें प्रभु को लपेटा था वो वस्त्र। तीन चीज खाली हो गया, क्योंकि यीशु अब क्रूस पे नहीं है, यीशु कब्र में नहीं है, यीशु कपड़े में लपेटा हुआ नहीं है, यीशु तीसरे दिन जी उठा। आमेन, हालेलुया। इस समय यीशु जी उठा है। बोलो, जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहन, अब अगर आप उस क्रूस को देखते हो तो आप ये सोचिए कि ये मेरी जगह थी, लेकिन प्रभु ने उसका भुगतान कर दिया है। अब आप बचा लिए गए हो। आमेन, हालेलुया। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुआ? जी गया। तो जी जाने के बाद तो पहले जो क्रूस है वो खाली हो गया, दूसरा जो कब्र में रखा था वो खाली हो गया, तीसरा जिस कपड़े में लपेटा था, तीन चीज खाली हो गया। बोलो, खाली हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीन चीज क्या हो गया? खाली हो गया। आप जब ध्यान पूर्वक से देखोगे तो उस खाली हुई क्रूस को जब देखो तो आप ये सोचिए कि ये मेरे लटकने के समय था, किसी ने मेरा मूल चुकता कर दिया है, कर दिया। बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मूल चुकता कर दिया। मैं आपको एक बात कहता हूं, एक दृष्टांत। एक राजा थे, उनके पास लोग आते जाते, नौकर चाकर खजांती सब बड़े बड़े लोग उनके पास रहते थे। जब उस समय
वो केवल एक ही बात करते, यीशु 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 महान है, यीशु ये है, यीशु वो है, यीशु वो है, यीशु ये है। बार बार वो किसकी बात करते? यीशु को। राजा ने कहा इधर आओ, इधर आओ। उनसे पूछा गया, आप यीशु को देखो? नहीं। यीशु कहाँ रहता है मालूम है? नहीं। ठीक है, जब ऐसा सवाल उनसे पूछा जाता है तो बोले हम तो देखे नहीं। बैठ जाओ। दूसरों को बुलाए, उस राजा के सामने राजा की तारीफ छोड़कर केवल यीशु की तारीफ हो रही थी, उनको बुलाया। ठीक है, ध्यान से सुनना। उनको जो बुलाया, जो बड़े पद पे थे, जब बड़े पद पे थे, जब उनको बुलाया गया, इधर आओ, तुम भी यीशु यीशु करते हो, यीशु को देखे हो? देखे हो? नहीं। यीशु को जानते हो? यीशु को जानते हो? नहीं। ये बातें बार बार कहा जा रहा था। उसको बुलाए, इधर आओ। उसको एक लकड़ी पकड़ा दी है, बोले ये तुम बड़े पद पे हो ना? क्या है? बड़े पद पे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तुम बार बार यीशु यीशु करते हो। यीशु रहता कहाँ मालूम नहीं, यीशु को तुमने देखा है क्या? यीशु क्या किया है वो उनको पता नहीं। बोले ये लकड़ी पकड़ो और जब तुम इसे लेके चलोगे लोग तुम पे हंसेंगे कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। बोलो बुद्धि नहीं है। इस प्रकार वो व्यक्ति चलते रहता था, लोग हंसते थे। कुछ दिन के बाद में राजा जब बूढ़ा हो गए, बोलो बूढ़ा, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया कि देखो मेरा अभी समय हो गया, मैं जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, हालेलुया। मेरा समय हो रहा, मैं जा रहा हूं। उस खजांची को जो लकड़ी दिया था, जो लोग उस पे हंसते थे, उसी को बुला के कहा देखो अब मैं जा रहा हूं। तो बोले राजा आप कहां जा रहे हो? बोले मालूम नहीं। तो बोले राजा आप जाओगे तो आपके साथ बहुत लोग जाना चाहिए। बोले नहीं, वहां हम अकेले ही जाएंगे। बोले आप राजा, जहां उतरोगे वहां पे कोई लेने वाला भी तो आना चाहिए। बोले वहां कोई नहीं आएगा। तो पूछे राजा आप जा कहां रहे हो? तो बोले मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति यही सवाल किया, क्या तुमने यीशु को देखा है? हालेलुया, हालेलुया। अंत के समय वो राजा का समय आया, वही हाथ में फिर क्या कहता है, राजा ये लाठी आपकी आवश्यकता है कि आपको पता नहीं कहां आप जाओगे, लेकिन मुझे पता है यीशु क्रूस पर से जी गया है, वो मेरे साथ रहता है। मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं स्वर्ग जाऊँगा, वो मेरे साथ रहता है। मुझे ये सारी बातें पता है, लेकिन आपको नहीं पता है ये लाठी आपकी जरूरत करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार यीशु मसीह अपना प्राण दे के गया। आज हम लोग जो गलतियां करते, समझ, बाइबल में एक बरअब्बा करके एक नाम था, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो बरअब्बा पाप किया था, जेल में था, उसको क्रूस पर लटकाया जाता। जब वो देखता सबको तो छुपता था, डरता था, पीछे जाता था, आगे जाता था, ऐसे छुपता था। लेकिन उसका समय नियुक्त कर दिया गया कि आप क्रूस पे चढ़ोगे। क्या करोगे? क्रूस पे चढ़ेगा। बरअब्बा को क्रूस पर चढ़ाना था। उसका समय था दो चोरों के बीच में बरअब्बा को चढ़ाना। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब कोई उसे बुलाता था वो छुपता था, डरता था, ऐसे करता, और वो एकदम विखल कर रोता था क्योंकि मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी गलती है, मैंने पाप किया, मैंने झूठ बोला, मैंने क्रोध किया, मैंने हिंसा किया। नाना प्रकार की जो समस्याएं थी उनके जीवन में हो रहा था। बरअब्बा छुप रहा था।
किसी ने उसे बुलाया, बोला मुझे मत क्रूस चढ़ाओ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों के सामने एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के सामने एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे क्रूस पर मत चढ़ाओ, प्लीज़ मुझे क्रूस पर मत चढ़ाओ। बरअब्बा चिल्ला रहा है और रो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक ने कहा तुम इधर आओ। बोले क्या? बोलो वो चल के जरा क्रूस देखो। बोला नहीं उधर मुझे मत लेके जाओ। बोला किसी ने तुम्हारे जगह पे अपने आप को बलिदान दिया है, आप बच गए हो, आप बच गए हो। किसी ने तुम्हारे लिए बलिदान दे दिया है, आप बच गए, मैं भी बचा और आप भी बच गए हो। वो यीशु मसीह है। आप समझ सकते हो? बरअब्बा जब आया होगा क्रूस के देख कर क्या होगा? हो धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे लिए मूल्य चुकता कर दिया, हमें तू आजाद कर दिया और भी मुझे जीवन दान दिया और भी हम जी सकते हैं। हाँ प्रिय भाई बहन, वो बरअब्बा की जगह पे हम और आप थे, यही सत्य है। बरअब्बा की जगह पे हम और आप थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपनी प्राण देकर हमें और आपको बचा लिया है। जब आप क्रूस देखो तो देखो खाली है और आनंद से कहो धन्यवाद प्रभु, हमारा दर्द आपने उठा लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस बातों को हमें समझना है। क्रूस खाली हो गया। तीन चीज, कितना चीज? तीन। पहला क्या है? क्रूस। दूसरा क्या है? कब्र। और तीसरा क्या है? वस्त्र। तीनों इस समय खाली हो गया है और यीशु जी गया है। और यीशु रहता कहाँ है? आपके संग रहता है। आप उसे अपने हृदय में बसा लो और आपका संग होकर वो अपना काम करना चाहता है। हर एक व्यक्ति देखे तो सब लोग बरअब्बा है, सबों ने गलती किया। मेरे जितना बड़ा गलती पापी कौन होगा संसार में? सब ने पाप किया, लेकिन सबों ने परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। आज इस बात को आपको हमें समझना है। तीन चीजें खाली हो चुकी हैं और हमें भी अपने जीवन में केवल एक ही चीज है, कचरा खाली करके उस प्रभु को हो जाओ और देखिए कि क्रूस आज भी खाली है। हमारी आज़ादी हो गई, हमारी और आपकी रिहाई हो गई है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। अब वो क्रूस को देखने के बाद आपको लगेगा क्रूस एकदम खाली है। अब जाके कब्र देखोगे तो कब्र एकदम खाली है। अब जिस कपड़े में लपटा हुआ था वो कपड़ा भी एकदम खाली है। और हमारे और आपके लिए उन्होंने अपनी प्राण दे दिया ताकि हम और आप बचाए जाए। आमीन, हालेलुया। ये है सच्चा प्रेमी परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे और आपके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। अगर उस जगह पर जैसे बरअब्बा खूब छाती पीट पीट के चिल्ला रहा होगा कि मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं गुनहगार था, आज हम और आप भी बच गए हैं। वो परमेश्वर हमें और आपको क्या किया? बचा लिया है। हम और आप क्या है? छुटकारा पा चुके। हम और आपका आज़ादी हो गई, लेकिन इस आज़ादी को हमें बरकरार रखना है। एक दिन संडे नहीं, हमें हर संडे आना है। हम हर संडे आना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन सोते हैं, हर दिन काम करते हैं, हर दिन नहाते हैं, हर दिन मंजन करते हैं, ठीक है ना? हर दिन नए कपड़े पहनते हैं, हर दिन कपड़ा धोया जाता है, हर दिन बर्तन धोया जाता है। तो हमें कम से कम हर दिन नहीं तो कम से कम हर संडे तो आना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमें वो बचाया है। क्या है? बचाया है। तब तो बिलख रहा था, रो रहा था, कष्ट में था, लेकिन जब देखा बरअब्बा तो क्या बोला? हाँ, कोई तो हमारे लिए बलिदान दिया है। उसको जान में जान आएगा, सांस में सांस आएगा। वैसे ही जब हम कष्ट में थे, बीमारी में थे, पाप में थे, हिंसा में थे, शराब में थे, गुटखा में थे, तो हम लोग भी उसी जेल खाने में थे। लेकिन क्या हुआ? जिस दिन यीशु ने जिंदा हुआ और हम आप बचाए गए। हमारे आपके लिए कलवरी क्रूस पे उसने अपनी प्राण को दिया, और ताकि हम और आप आज़ाद हो जाए, आज़ादी के साथ जीवन
जी सके और यीशु के गीत गाए। आमेन। भोरे इतवार के यीशु जी उठले, सही, भोरे इतवार के यीशु जी उठले। क्यों मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे और आपके लिए उन्होंने जीवन दिया है। आप और हम आजाद है। आजाद व्यक्ति परमेश्वर को क्रूस को प्रतिदिन देखना चाहिए, एक चीज पे देखना चाहिए। पूछो क्या? ध्यान से देखो, ये बड़ा गंभीर विषय। एक आदमी मसीह में सो गया, मसीह में बोलते सो गया, संसार में कहते मर गया। वो मरा हुआ व्यक्ति को जब 4 व्यक्ति लेके जाते हैं तो हम किस नजर से देखते हैं? बताइए, कोई तो बताए भाई लोग, कोई तो बताए। वो एक व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है, 4 जन लेके जाते हैं, हाँ, मरने के बाद, तो लोग देखकर क्या कहते हैं? हाँ हाँ, कितना अच्छा आदमी था। और बोलो, नहीं मालूम। हर व्यक्ति को देखने के बाद वो यही कहता है, क्या कहता है? एक दिन ऐसे ही सबको जाना है। राइट, सही। पुरुष हो या स्त्री, एक दिन ऐसे ही सबको जाना है। वो याद आता कि नहीं उससे देखने के बाद, ऐसे ही जाना है। तो आप उस क्रूस को देखो तो कहो इस पे हम लटकने वाले थे, लेकिन किसी ने इस पे लटक कर मेरा भुगतान कर दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। उस प्रकार आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा यीशु कितना आपसे मोहब्बत करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का जो संडे था, इस बात को हमें याद करना है, हमारी आपकी रिहाई हो चुकी है। क्या हो गया? रिहाई हो गई। याद रखना, यीशु मसीह ने एक बड़ा प्यारी बात बोले थे, बहुत प्यारी बात। बाइबल में लिखा है, एक स्त्री जब व्यभिचार करते हुए पकड़े गए तो लोग उसे घसीट कर ला कर क्या कहे? बोलो क्या कहे? कि हे प्रभु आप बोलो इसको मार डालो क्या छोड़ दो? यही बोले कि और कुछ? क्योंकि वो दोनों बात में फंसा चुके थे प्रभु को। अगर वो कहते इसे छोड़ दो, बोलो छोड़ दो, तो मूसा की व्यवस्था। अगर कहते मार डालो तो प्रभु दोषी ठहरता। दोनों फंसा चुके थे। प्रभु को कौन फंसा सकता है? प्रभु ने कहा ठीक है, आप पत्थर मारो और मार डालो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जो व्यक्ति नहीं पाप किया वो पहला पत्थर मारे। यही बात बोले थे, समझा? ये सुने थे, लेकिन आखिरी के बाद जो बताओगे उसी को पकड़ लेना। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पे कुछ लिख रहे थे और 2 सेकंड के बाद जब पलट के ऐसा देखे तो सब गायब। एक सवाल कहे, पूछो क्या? तुम आजाद हो गए, तुम आजाद हो गए। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, अब तुम आजाद हो गए। आज जैसे ही वो क्रूस पर अपनी प्राण दिया, हम और आप आजाद हो गए। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु ने कहा था। वो क्या था बताओ? बोलो बोलो, आप लोग बोलो। वो आखिरी बात प्रभु ने क्या कहा? आजाद तो हो गए हम, फिर से पाप मत करना। आप आजाद हो गए ठीक है, लेकिन फिर से वो गलती को मत दोहराना, फिर से पाप न करना। यही बात बोले। ये नहीं बोले ना अब की पकड़े जाओगे तो लटकवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, अब बुलडोजर लगा के आपके घर तोड़वा दूंगा, ऐसा नहीं बोला ना। फिर से गलती ना करना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम फिर से उस गलती को ना दोहराए, क्योंकि हम आजाद हो गए। क्रूस खाली है, कब्र खाली है, और जिसमें कपड़े में लपेटे गए वो भी खाली है, और हम भी कचड़े से खाली है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित हो जब वो क्रूस के देखो, तो आनंदित हो कि किसी ने मेरे लिए भुगतान कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग,
आपके हमारी परमेश्वर ने कीमत अदा कर दी। क्या हुआ? हमारी और आपकी कीमत अदा हो गई है। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उसने तीसरे दिन हमारी और आपकी कीमत अदा कर दिया। आमीन। चलिए एक वचन पे हम ध्यान देंगे। कीमत अदा तो कर दी, लेकिन हमारे आपके लिए उसका क्या विचार है, क्या उसकी सोच है, क्या योजनाएं हैं। यशाया उसका अध्याय 30-18 पद को पढ़िए। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। बहुत गंभीर बात है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहो, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और आप पर अनुग्रह करे, यानी मुझ पे अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। इसलिए वो ऊंचे पे उठेगा और आप पे और हम पे क्या करे? दया करेगा। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आपको कहता, मुझे कहता, धन्य है वो लोग जो यहोवा पे आस लगाए हैं। इसका मतलब हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। पड़ोसी को बोलो, हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। जो आपके जीवन में नहीं हुआ, आप आस लगाइए, आपके जीवन में हो जाएगा। हमारा परमेश्वर क्या है? आशा का दाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके बच्चा पढ़ लिया, आपके बच्चा पढ़ लिया, नौकरी नहीं लग रही है। क्या हुआ? इतनी डिग्री आपको दिला दिए, आपने इसके ऊपर कितना पैसा खर्चा कर दिए। आपके बेटे को कब नौकरी लगेगी? आप कह दीजिए सीने पर हाथ रख के, हमारा परमेश्वर आशा का दाता है और मैं विश्वास करता हूं एक दिन अच्छी नौकरी लगेगी, एक दिन अच्छी नौकरी लगेगी। और आप अपनी आंखों से देखोगे कुछ दिन के बाद आपके बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आशा का दाता है। एक वचन और पढ़ लीजिए, दूसरा पतरस 3:9। दूसरा पतरस 3:9। प्रभु हाँ, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देर नहीं करता। हाथ पकड़ लो, एक दूसरे को गवाह बनो। पहला बोलिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लेकिन जब थोड़ी सी देर हो जाती है तो इंसान कहता, अरे हम तो 10 संडे आए, 5 संडे आए, 7 संडे आए, 2 महीना सारे, हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा करते हैं ना? बोलो जल्दी, सोचते हो कि नहीं? सोचने वाले हाथ उठाओ, कोई दंड नहीं, हाथ उठाइए। जब आपका काम नहीं होता है तो आपके जीवन में क्या होता है? निराशा। बोलो निराशा, यही ना? डरो मत, कुछ बात नहीं, हम समझे तो सही। जब काम नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर देर नहीं करता है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो देना चाहता है। लेकिन जब देर होता है तो हम अपनाने लगते हैं। मान लीजिए शादी नहीं हो रहा तो हम बोले, अरे कब होगा? नौकरी नहीं लगी, अरे कब होगा? अच्छा, जो लेके आता है सबसे ज्यादा वो झेलता है। आप बताइए, आप तो बोले 2 संडे में हो जाएगा, हम तो 5 संडे, अभी नहीं हुआ। अच्छा आप बताइए, आप बोले थे कि मेरा पति दारू नहीं पिएगा, लेकिन हम तो 5 संडे आ गए, 6 संडे आ गए, अभी भी पी रहा। आप बोले थे आप आओगे तो आपका घराना उद्धार पाएगा, अभी तो मेरा सब लोग नहीं आता, मैं आता हूँ, मेरा पिताजी नहीं आता है, मैं आता हूँ, मेरा बेटा नहीं आता है, मैं आता हूँ, मेरा नात रिश्तेदार नहीं आता है। यही सवाल है ना? हाँ ना बोलो, यही सवाल है ना? आगे के पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाथ पकड़ो एक दूसरे को। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं कि क्यों देर हो रहा है, राइट? क्यों देर हो रहा है, क्यों अब तक नहीं हुआ? आगे पढ़ो।
समझ में आ जाएगा। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर धीरज धरता है। क्या करता है? धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है आगे के देखेंगे हम। हाँ, और नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता कि हाँ कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। वो धीरज धरता है। वो फुर्ती करता काम करने के लिए, लेकिन धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि आपके परिवार में कोई भी नाश हो। नात रिश्तेदार जितने पहचान वाले, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसका मतलब परमेश्वर की जो योजना प्लान है बहुत बड़ी है। हम तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। हम पत्नी के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने बारे में सोच रहे, अपने बच्चे के बारे में सोच रहे, पत्नी के बारे में। परमेश्वर कहता है पूरा घराना। बाइबल क्या कहती? एक व्यक्ति विश्वास करे पूरा घराना उद्धार पाए। वो नहीं सोचता कि कोई नाश होए। हाँ, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव को अवसर मिले। आप सोच रहे जल्दी हो जाए, बोलो जल्दी। मान लीजिए आज आए, आज ही आपके जीवन में काम हो गया। बस जिस काम के लिए आए, XYZ कोई भी छोटा मोटा काम आपको हो गया, आप धीरे से चर्च छोड़ दिए। आपके भी उद्धार लटक गया, आपके घर वाले को उद्धार लटक गया, आपके नात रिश्तेदार को उद्धार लटक गया, आपके सगी संबंधी का भी उद्धार रुक गया। देर इसलिए कहता है कि कोई भी नाश न हो, ताकि सब उद्धार को प्राप्त करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो देर नहीं करता। एक बार पढ़ लीजिए पूरा से, आपको दिमाग में आ जाएगा। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको बोलो। आज आपके जीवन में काम हो गया, कल आप छोड़ दोगे। ऐसी ही कलीसिया में कजनी कितनी गवाहियां हैं। एक बार ठीक हुआ, दोबारा आया नहीं। उर्मिला के जीवन में अगर पहले दूसरे दिन होता तो आज इस जगह पर नहीं होती। कहाँ जाती? ठीक है, कहाँ निकल गई होती। उसने देर इसलिए कहा कि ताकि आपके द्वारा पूरा परिवार उद्धार को प्राप्त करे। अब उनकी सासू माँ कहती होगी, हम लोग तो सोचे नहीं थे कि मेरे बहू को कभी बच्चे हो गए, क्योंकि 14 साल हो गए, अब होना मुश्किल है। उनके ससुर जी सोचे होंगे, अब लगता है मेरे बहू को बच्चे नहीं हो गए, 14 साल हो गए, अब कैसे होगा। सही लगता कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर दिखा रहा था कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो काम किया तो उस बच्ची को देख के पूरा घराना क्या किया? परमेश्वर को और मन फिराया। इसलिए आप कभी ये बात को न सोचो कि परमेश्वर देर क्यों कर रहा। हालेलुया। चिंता न करो, आपकी पत्नी नहीं आई ना। हालेलुया, हालेलुया। चिंता न करो कि आपकी पत्नी नहीं आई। देर इसलिए कर रहा, उनको भी बुलाना चाह रहा है। देर इसलिए कर रहा कि आपके बेटा बेटी आए। देर इसलिए कर रहा कि आपके पूरे नात रिश्तेदार सगे संबंधी सब प्रभु को जाने और कोई भी नाश ना हो। बोलो आमीन, आमीन। कोई भी नाश ना हो। यिर्मयाह की पुस्तक की अध्याय 9 और उसका 23 पद पढ़िए। 9 का 23। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। ध्यान से देखो, बुद्धिमान, बोलो बुद्धिमान। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, वीर न अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया।
हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? तीन चीज खाली है कब्र में, क्या है? पहला, दूसरा कब्र, तीसरा कपड़ा वस्त्र। ओके, और यहां पर तीन बातें हैं। कितनी बातें हैं? तीन। बोलो कौन सा? कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे कि मैं नहीं रहूंगा तो घर चलेगा नहीं। हालेलुया। मैं नहीं रहूंगा तो काम होएगा नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो कारखाना बंद हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा तो कोई ट्रेन नहीं चलाएगा, मैं नहीं रहूंगा तो फ्लाइट उड़ा नहीं पाएगा कोई। यही ना? हालेलुया। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। जो WWE में लड़ते हैं वो सोचते हुए कि मैं नहीं लड़ूं तो भारत के लिए कोई अवार्ड नहीं लेके जाएगा। बाइबल क्या कह रही है? हालेलुया। वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, ना तो धनवान अपने धन पे घमंड करे, क्योंकि धन तुम्हारा वहीं रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बहुत लोग धन के ऊपर घमंड करते। किस पे करते? धन के ऊपर। धन से कोई किसी को नहीं खरीद सकता है। आपका धन आपके साथ था कि नहीं था? लॉकडाउन में पैसा निकालने की हिम्मत हुई? आपके पैसा निकाल सके? नहीं। धन था, बोलो धन था, पैसा था बैंक में, ठीक है। मरने के बाद कोई लाश को छुआ? नहीं। छुआ? नहीं। क्या उनका पैसा निकाल के उनके पैसे से जला पाए? नहीं। धन वही रह गया। धन पे घमंड न करना, धन पे घमंड न करना। बहुत से लोग को अपने धन पे घमंड है। किस पे? धन पे। बोलो पैसे पे। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास 5 घर है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे 5 आदमी 4 आदमी कमाने वाले, मेरे पास पैसे की किसी वस्तु की घटी नहीं है। अगर धनवान धन पे घमंड करता तो करुणा में एक भी आदमी कभी मरता नहीं, लेकिन लाशों के ढेर लग गई। सही? हालेलुया। तो धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। 3 चीज। बुद्धिमान ना अपनी बुद्धि पे घमंड करे कि ये क्या मुझे सिखाएंगे, इनसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, इनसे ज्यादा मेरे पास बोलने की शक्ति है, माइक दो तो हम बुला के सिखा देता हूं। प्रभु का कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो हालेलुया। अब आप पूछोगे तो किस पे घमंड करूं? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बोलो नहीं, नहीं करना चाहिए। हाथ हिला को नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अपने ताकत पर घमंड ना करे। हालेलुया। बहुत लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और कोई व्यक्ति अपने धन पे घमंड ना करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो पूछो किस पे घमंड करे? चलिए दाऊद के भजन संहिता 34 के दूसरा पद पकड़ो। 34 के दूसरा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं तो यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। बोलो नम्र लोग सुनकर ये आनंदित होंगे। मैं तो यहोवा पे घमंड करूंगा कि यहोवा मेरे साथ है। बोलो आमीन। किस पे घमंड करना है? यहोवा पर। आप इस बात के घमंड करो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आए 4 चेले डींग मारने के लिए, जोर से भागते, हे प्रभु हे प्रभु, दुष्ट आत्मा मेरे बस में है। हाँ, 3-4 को गिरा दिया। अभी टच बोला, गिर गया, भूत निकल के भागने लगा। जिस गांव में जाता तहलका मच जाता, लगे सब अपनी अपनी डींग मार रहे। प्रभु जी आपके नाम से दुष्ट आत्मा का आज खूब पीटा हूं, बहुत भूत निकाला। प्रभु जी ने कहा सुनो, इस बात से आनंद न करो कि दुष्ट आत्माओं आपके बस में है, इस बात के आनंद करो कि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिख उठा है। हालेलुया। इस बात का घमंड करो स्वर्ग में आपका नाम लिख उठा है। इस बात के घमंड करो कि यहोवा हमारे
साथ है। आमीन। बोलिए, इस बात का घमंड करो, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, सारी बातें जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाएगी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे एक घटना याद आती है, आपको हम बता देते हैं। वो घटना ऐसी थी, साधारण है, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में ऐसा हो रहा था। एक समय था, मैं जल्दी चले आया और मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश से ट्रेन में आ रही थी अकेला। आते वक्त कोई एक उनके अपने गाँव यूपी की वो भी थी, ये भी, दोनों जन बात करते करते दोस्ती हो गई। वो भी इधर ही लालजी पाड़ा में रहती थी। तो बड़े प्यार से बोले कि मेरे पति जी गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम तुमको उससे मिल लेके चलेंगे। और उस दिन मैं कार लेके नहीं गया, ऑटो रिक्शे में चले गया। अब ऑटो रिक्शे में मैं ऑलरेडी बैठा हूं और उस बूढ़ी को लेने के लिए एक जन आए, 2 जन, और 2 जन हम 4 जन। तो कानून के अनुसार तो गलत हो गया। रिक्शे में कितना आदमी बैठते हैं? 3 हो गए, कितना? 4। अब चारों जन जब बैठ लिए और हम लोग आगे जा ही रहे थे तो पुलिस वाला देख लिया। अब गलती क्या हुआ, पुलिस वाला देख लिया, सीटी मार रहा, मैं बोला चलो निकल चलो, लेट हो रहा। अब वो दो व्यक्ति बाइक से पहुंच लिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 व्यक्ति पुलिस वाले हमको बाइक से पहुंच लिए, गाड़ी खड़ी किए, बोले इधर आओ। मैंने ड्राइवर को बोला तुम बैठो, मैं जाता हूं। मैं गया तो जाके उसको मैं समझाया कि मुझे मीटिंग में जाना है, मैं पास्टर हूं, मुझे लेट हो रहा था और मुझे जाने दीजिए। सर आप ऐसा किए। थोड़ा टाइम बाद आया और ये लोग अंदर सोच रहे कि अभी दौड़ा के मारेगा तो कम से कम 1500 तो फाइन इनको मारेगा और एक जन को उतार देगा। ठीक है, मैं आके गाड़ी में बैठा तो मेरी पत्नी बोलती क्या बोले? मैंने बोला वही बोला, यीशु का नाम। बोला उनका नाम बोल के हमेशा तुम बच जाते हो। मैंने कहा यहोवा मेरे साथ रहता है, इस बात को घमंड करता हूँ, यहोवा मेरे साथ रहता है, उसने हर पल हमें बचाता है। हालांकि मेरी गलती थी, मैं उस गलती को महसूस किया, लेकिन ये बात को जानो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा। किस पे घमंड करना? अपने टैलेंट पे, धन पे, किस पे? यहोवा पर। बोलो, इस बात पे घमंड करो कि यहोवा हमारे साथ रहता है। आज यहां आए हो, इस बात को घमंड करना आज के सीखने में कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आपको मैंने पहले दृष्टांत बताया ना कि जब आप क्रूस देखो तो बोलो क्रूस खाली है, यीशु हमारे साथ है। ये बात पे ध्यान रखो। किस पे घमंड करना है आज के बाद? ना तो धन पे करना, ना तो अपने ताकत पे करना, ना तो अपनी बुद्धि पे करना। करना तो इस बात को कि यहोवा हमारे साथ है। यही बात है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग इसी बात को घमंड करना कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा जो मैं चाहता हूं। आमीन। लेकिन सोच आपकी सही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोच आपकी सही होनी चाहिए। आप ये ना सोचो कि मैं पास्टर जी बोले परमेश्वर मेरे साथ है, जो मांगेगा वो हो जाए। गलत चीज नहीं, गलत चीज नहीं। पिछली बार आया था अर्जुन गुप्ता, उसने कहा मैं जिस जगह पर टॉपर में था उस जगह मैं नीचे स्तर पर चले गया, लोग मुझ पे हंसते हैं। मैंने कहा जिस दिन आप समझ जाओगे यहोवा आपके साथ है, उस दिन आपके जीवन में काम हो जाएगा। यही बोला ना। और जो बातें उसके लिए असंभव थी सामने आ गया, उसका वो आ गया। कल हमको फूल लगा के गाना गा रहा है, यीशु अगर साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। यीशु साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। हमने कहा पासपोर्ट आ गया? बोला हाँ हाथ में आ गया। वो तो पहली खबर आपको देता हूँ, बाद में घर वाले को बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन,
घमंड करना है तो एक चीज पे, आप किसी बात के टैलेंट पे घमंड मत करो। बहुत से लोग को देखिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गया ना तो उनकी पत्नी का पैर तो जमीन पे नहीं रहता है। कहाँ रहता है मालूम है आपको? जमीन पे नहीं रहता है। और वो अपने अगल बगल सास ससुर जेठ जेठानी किसी को सेठती नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी कहाँ है। अगर हम बता दूं कि मेरी नौकरी कहाँ लगी तो मेरी पत्नी भी पैर जमीन पर नहीं रहेगा। हमारी नौकरी कहाँ लगी आपको पता है? स्वर्गवा में लागल हमार नौकरी। कहाँ लाग भैया, जरा बता दे एक लाइन। हालेलुया। हमारी तो उस मालिक के पास लगा है जो आकाश और पृथ्वी के नीचे तीनों को मालिक है। मेरी नौकरी तो वहां लगी है। हालेलुया। आप इस बात का ना घमंड करो कि मेरी नौकरी गवर्नमेंट ही है, चली जाएगी। क्या होगा? चली जाएगी। एक ही चीज पे हमेशा घमंड करना कि परमेश्वर मेरे साथ है और सब कुछ नामुमकिन का मुमकिन हो जाए, जो नहीं होने वाला वो काम हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 119 और 74 पद को पढ़िए। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, और तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है और हर चीज हर पाप से मैं डरता हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। आमीन। हालेलुया। किस पे घमंड करना है? परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप ये बात को जान जाओगे कि परमेश्वर मेरे साथ है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब काम प्रभु करेगा। बस परमेश्वर के सामने रखकर काम करिए, आपके जीवन में काम होगा। आप अपनी समस्या रख के काम मत करो, आप हार जाओगे। आप परमेश्वर के सामने रख के काम करो, आपकी जीत हो जाएगी। आपका जीत हो जाएगी। एक घटना बताकर हम समाप्ति पे जाएंगे। कितने लोग बाइबल में गोलियत के नाम सुने हैं? हाथ ऊपर उठाइए। बाप रे, कुछ ही लोग जानते हैं गोलियत को, बाकी कोई नहीं। अरे भैया सुनो, वो वीर था, वीर बहुत बड़ा। वो जिस लड़ाई में जाता था ना, सारी लड़ाई जीत जाता, गांव को गांव अपने बस में कर लेता था। अब तो हाथ उठाए, कितने लोग जानते हो गोलियत को? लेकिन बार बार ललकारता था। क्या करता था? अपने ताकत पे घमंड था। बोलो, उसको अपनी ताकत पर, वो वीर था ना, लिखा ना, वीर अपने वीरता पे घमंड। वीर था। हाय इजराइलिये, आओ, किसमें दम है, मुझसे लड़ो। प्रभु कहा रुक जाओ, मैं बताता हूं। मैं तो एक छोटे बालक से तुझे पिटवा दूंगा, तेरा घमंड मैं चूर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चूर। बाइबल यूं कहती है, दाऊद का शमूएल जब अभिषेक किया और जब वो अभिषेक से भर गया और वहां आया और वो ललकार रहा था, उसने कहा मैं लड़ूंगा। कई लोग ने इस बात को कहा होगा कि भोजपुरी में कहावत है, बड़े बड़े चले गए गदहिया का है कितना पानी बह। बड़े बड़े वीर हार गए, ये आ गया बोलता है चलो पोशाक पहना है, चलो लड़ने के लिए तैयार करे। पोशाक पहना, पैर ऐसा ऐसा लड़ रहा है, बोलता है भाई तुम लड़ नहीं पाओगे, चलो सीधा घर चले जाओ। वो कहता है इसको निकाल दो, किसी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं विश्वास करिए। बोलो विश्वास। दाऊद ने कहा मैं उससे लड़ूंगा, और लड़ने से पहले टारगेट बनाया, यीशु के सामने रखा। कहाँ रखा? और पीछे से अपना गया, बोला ये लड़ाई मैं जीतूंगा। और किसको रखा? यीशु के सामने रखा। आज से कोई भी काम करना है, आप यीशु के सामने रखो, आप भी जीत जाओगे। यीशु के सामने रखा। गोलियत जब ललकारते हुए चला तो बोला ये क्या है?
इसको तो फाइट करने की जरूरत नहीं, बम फोड़ने की जरूरत नहीं, तलवार भी निकालने की जरूरत नहीं, इसको तो एकदम केवल ऐसे कर दूंगा तो चटनी हो जाएगा, यही ना। और दाऊद ने क्या किया था, यीशु को टारगेट बनाया था, यीशु को आगे रखा था और लड़ाई करने के लिए गया और वो एक ही बात कहा, मैं इस बात को घमंड करता हूं कि यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि जीत मेरी होगी तेरी नहीं, तू भले कितना बड़ा भी पहलवान होने दो, मैं इस बात को घमंड करता हूं यहोवा मेरे साथ है। बाइबल कहती है जब यीशु को आगे रखकर उसने गया और जैसे ही आया उसके लिए वो 5 पत्थर एकदम कमाल दिखा दिया, और जैसे ही गिरा और चढ़कर उसके ऊपर उसी की तलवार निकाल कर उसको घुसेड़कर साफ कर दिया। परमेश्वर कहा वीर अपनी वीरता पे घमंड न करे, क्योंकि घमंड करे तो यहोवा पर, क्योंकि मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी ताकत पे मत घमंड करो, आप इतना पढ़े हो मत घमंड करो, आप अपने धन पे मत घमंड करो, घमंड इस बात को करो कि यहोवा तुम्हारे साथ है। दाऊद चुटकियों में उसको गिरा दिया, कितने में? और जो भी लड़ने के पहले जाते थे ना, किससे जाते थे मालूम है? इधर आओ, चलो उठ के आओ, भाग के जल्दी आ जाए भैया। ऐसा ट्रेनिंग होता था। काम है, तुम जाओ, रिजेक्ट हो गए। हाँ, सीना चौड़ा है, बॉडी अच्छी है, तुमको भर्ती लेते हैं। कैसी भर्ती होती थी आप समझ गए ना? बढ़िया हो, उनकी हाइट, उनकी टैलेंट, उनकी बॉडी, उनका मसल देखकर उनको लड़ाई में लिया जाता था और गोलियत सबको मार के गिरा देता था। हालेलुया। वीर लोग के लिए जाके जीत नहीं पाओगे, लेकिन जब दाऊद गया उसने कहा आप नहीं जानते हो मुझे, वो कहता मैं तुझे सबको जानता हूं, पूरे इजरायलियों को मैं पैर के नीचे मसल दिया हूं। वो कहता तुम नहीं जानते मैं क्या हूं, मेरे साथ यहोवा है। वो सोचा अरे सबके साथ यहोवा था, नहीं कुछ कर पाया। उसने कहा मैं कहता हूं ना मेरे साथ यहोवा है, मैं इसलिए घमंड करता हूं कि मेरे साथ परमेश्वर है, तो भी वो नहीं समझ पाया। जिस दिन इस बात को कह दोगे मैं इसलिए घमंड करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जो भी काम करो अगर न सफल होए तो जो बोले मैं हार जाता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उस दिन जब उसने मार के आया सारे इजराइल लोग ने दाऊद को राजा बना दिया। 1 सेकंड में राजा बन गया। क्या बन गया वो? राजा, और राज करने लगा वो। इसलिए कभी भी किसी बात को घमंड करो तो कहो कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। करिए, चाहे वो टेलीविजन चाहे मोबाइल पे, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई क्यों ना बीमारी हो, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएंगे अगर विश्वास करते हैं। यीशु के सामर्थी मीठे मधुर नाम से प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं लुप्त हो जाए, चंगे हो जाएं। यहां तक कि अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो जाए। दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़कर चले जाए। कैंसर को कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बाबा की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल पिघल के शरीर छोड़ दे। इस वक्त जितनी घातक बीमारी है यीशु के नाम से डांट लगाते हैं, इसी वक्त छोड़कर चले जाए और पवित्र आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन। ये बहन
का नाम है प्रेमशीला, रातोड़ी से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है कि ये बता रहे हैं कि ये कुछ घर पे माल बनाती थी और माल ज़्यादा था और बना के गली में रखी थी और वो इनका माल जो था कोई चुरा के लेके चला गया और ये बहन को विश्वास था, प्रार्थना की और परमेश्वर उसके मन को बदला। जो भी जितना माल लेके गया था वो वापस लेके दे गया, इसलिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम मुन्नी जायसवाल है। ये बहन मलाड मालोनी से आई है। ये बहन बता रही कि इनके बेटे को अचानक में पेशाब करते करते वो खून का पेशाब होने लगा। फिर ये बहन बता रही मैं घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना किया और एक सिस्टर से और इन्होंने प्रार्थना लिया। अब ये बहन बता रहे हैं कि जो खून का जो पेशाब हो रहा था इनके लड़के को अब पूरी तरह से प्रभु ने चंगा कर दिया है, इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।